कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। पूज्य आचार्य श्री पूजपाद स्वामी जी ने स्व और पर के अंतर को जानने के लिए गाथा बताई। उस गाथा में लिखा कि गुरु के उपदेश के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से और आत्मा को आत्मा में लीन करने से हम स्व और पर के भेद को जान लेते हैं। जो अंतर है उसको हम जान जाते हैं। पिछली गाथा में आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने गुरु का उल्लेख किया था। कई बार साधारण सामान्य व्यक्ति के जीवन में एक विषय आ जाता है गुरु का, और उन लोगों को ये भी सुनने को मिलता है कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाओ, या गुरु बनाए या नहीं बनाए। गुरु का उल्लेख आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने भी किया है कि 8 वर्ष की उम्र में जब बच्चा विवेकवान हो जाता है, उस समय में गुरु के पास ले जाकर के उसे संस्कारवान कराएं और उससे सप्त व्यसन और 8 मूलगुण कुछ त्याग ये जरूर करें, जिससे कि वो बच्चा धर्म को धारण करके आगे बढ़ेगा। पहले भी बताया था, जैन धर्म और जैन कुल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुल में जन्म लेना एक बार को साधारण से हो सकता है, लेकिन जैन धर्म मिलना ये बहुत कठिन काम है, और जैन धर्म स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। और गुरु के बारे में आचार्य समन्वय स्वामी जी ने भी उल्लेख किया है। प्राय करके गुरुओं के बारे में सभी आचार्यों ने उल्लेख किया है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण कर ही नहीं सकता। और आप साधारण व्यक्ति को, आप लोगों को भी सुनने को मिलता है कि गुरु बनाए या नहीं बनाए, गुरु बनाऊं, लेकिन साधारण व्यक्ति के मन में जिज्ञासा रहती है कि हम गुरु बनाएं कैसे, कौन से गुरु बनाएं। कुछ लोग अपने माता पिता को गुरु मानते हैं, कुछ लोग अपनी बड़ी बहन या बड़े भाई को गुरु मानते हैं, कुछ जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनको गुरु मानते हैं, कुछ लोग सांसारिक व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं, कुछ लोग लौकिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन सही मायने में हमारा सच्चा गुरु है कौन? जिनको हमने गुरु बनाया है उनके पास हमारे सभी सवालों के जवाब नहीं है। तो सही मायने में सही गुरु है कौन, सच्चा गुरु कौन है? आज इसी के बारे में आचार्य पूजपाद स्वामी जी गाथा लिख रहे हैं। एक बार उनकी गाथा को देख लें और उसके माध्यम से फिर अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वो क्या लिख रहे हैं देखते हैं। स्वस्मिन् सत् बिल आशित्वाद भिष्ट ज्ञापक तत्वतः स्वयं हित प्रयुक्तत्वा दात्मेव गुरुरात्मना। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अपने आत्मा में प्रशस्त रमण करने का इच्छुक होने से, प्रशस्त रमण माने मोक्ष का ध्यान लगाना, मोक्ष संबंधी आत्मा में रमण करना। अपने आत्मा में प्रशस्त रमण करने का इच्छुक होने से, अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का जानने वाला होने से, तथा अपने आप अपने हित का प्रयोग करने वाला होने से अपना आत्मा ही अपना गुरु है। अब यहाँ आत्मा को ही गुरु कह दिया है। पिछली गाथा में आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने व्यवहार की बात करी थी, आज निश्चय की बात कर रहे हैं। सही मायने में तो हमारी आत्मा ही गुरु है। 2 चीज़ आती हैं बार बार, पुनः पुनः आचार्य पूजपाद स्वामी जी के ग्रंथ में भी आ गई है, पहले भी चर्चा करी थी। निश्चय और व्यवहार। व्यवहार, जब व्यवहार में है तो हमें सारी व्यवहार की क्रिया करनी पड़ेगी, और व्यवहार धर्म के माध्यम से हम निश्चय में जाते हैं। यही निश्चय की परिभाषा है।
निश्चय क्या है? जहाँ पर आत्मा आत्मा में लीन हो गई है, जहाँ पर कोई क्रिया ही नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वो है निश्चय। निश्चय में पहुँचना साधारण नहीं है। निश्चय के लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं हम निश्चयवादी हैं, निश्चयवादी हैं। निश्चयवादी को बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सा उसका व्यवहार बिगड़ जाएगा तो उसका निश्चय भी बिगड़ेगा। जैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और बढ़िया तरीके से पूजा करने का तरीका दिया है सुर ताल के साथ। एक बार समझ ले, जैसे आपने पढ़ा निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप शीफलादि अर्घ दे जजीजिए। अब आपने ऐसे पढ़ा, इसको ही आप ऐसे पढ़ने, निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप शीफलादि अर्घ दे जजीजिए। जब आप सुर के साथ, ताल के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, भक्ति भावनाओं के साथ पढ़ेंगे, तब आपका पूजा में मन लगेगा। वही मन आपका धीरे धीरे धर्म ध्यान बनेगा, और वही धर्म ध्यान आपको धीरे धीरे आत्मा की ओर लेता चला जाएगा। यही व्यवहार हमें निश्चय की ओर लेके जा रहा है। व्यवहार समझने के लिए आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकंठ शावकाचार्य की 11वें नंबर की गाथा, 10वें नंबर की गाथा में स्पष्ट बताया कि हमारे गुरु कैसे हों। विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्सीसा प्रशस्ति। अगर हमें अपना गुरु बनाना है तो गुरु भी अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ धर्म की बात चल रही है, विषय धर्मात्मा का है, धर्म का है, तो धर्म के क्षेत्र में गुरु बनाने के लिए दिया है कि संसार में तो बहुत सारे गुरु बन सकते हैं। जैसे किसी ने अपने माता पिता को ही गुरु मान लिया है, किसी ने अपने बड़े भाई बहन को गुरु मान लिया है, लौकिक गुरु को ही गुरु मानते हैं। किसी ने आपको कपड़ा काटना सिखा दिया, सूट बनाना या साड़ी पहनना सिखा दिया, आपने उसको गुरु बना लिया। किसी ने आपको नाचना सिखा दिया है तो डांस वाला गुरु हो गया। कोई आपको कुकिंग के आइटम सिखा रहा है, खाना बनाना सिखा रहा है, तो खाना बनाने वाला गुरु हो गया। आजकल लेटेस्ट में चल रहा है नया लव गुरु। हाँ, अब कोई सांसारिक क्रिया सिखा रहा है तो वो आपका गुरु हो गया। देखिए, सांसारिक गुरु हैं, जिसने जो सिखाया वो आपका गुरु हो गया। लेकिन मोक्ष मार्ग के गुरु अलग होते हैं। वो कैसे हों? तो आचार्य समन्वत स्वामी कह रहे हैं विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह। जो विषय आशाओं से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, और ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सप्रसति, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले हैं, ऐसे संत, ऐसे ऋषि, ऐसे मुनि, ये प्रशंसनीय हैं। और जो प्रशंसनीय है, उत्तम है, वो ही हमारे गुरु हैं। यही सच्चे गुरु हैं। और जो सच्चे गुरु हैं वही हमारे पूजनीय, वही हमारे गुरु हैं। यहाँ पर व्यवहार के लिए बता दिया कि व्यवहार में आपको पिछली गाथा में भी बताया कि जब भी अगर आत्मकल्याण करने जाओगे तो गुरु के उपदेश की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। एक आचार्य ने तो यहाँ तक बताया कि जिस घर में बाल बच्चों की चलती है वो घर प्रलयकारी, जहाँ स्त्रियों की चलती है वहाँ विनाशकारी, जहाँ बुजुर्गों की चलती है घर के अंदर जहाँ बुजुर्गों से सलाह मशूरा करके देख लेना आप, इनका रिजल्ट भी आप देखते होंगे। जहाँ जहाँ बच्चों की चलती होगी तो वहाँ घरों के अंदर सब सिस्टम खराब होंगे, और जहाँ महिलाओं की चलती होगी तो वहाँ तो लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। क्योंकि स्त्री जाति की संक्रमण बहुत छोटी छोटी सोच दी आचार्य ने। ऐसा हम नहीं कह रहे, कभी तुम कहोगे महाराज जी ने ऐसे कह दिया, आचार्यों ने दिया है। और बड़े बुजुर्ग अगर उनसे राय लेके करते हैं काम तो लाभ ही होते हैं। और उसमें दिया है कि अगर वही कार्य गुरु से पूछ के करें, बुजुर्गों से किया तो लाभकारी, गुरु से करें पूछ के तो अतिशयकारी, कुछ ना कुछ अतिशय होगा। इसलिए कभी शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हैं, गुरु से आशीर्वाद लेके जाओ। आचार्यों ने दिया है, कोई भी काम करो गुरु से आशीर्वाद लेके करो, वो बहुत अच्छा होता है। इसीलिए सब क्रियाओं में दिया, धार्मिक क्रियाओं में सब जगह दिया है, देवाज्ञा और गुरु आज्ञा। अगर गुरु आज्ञा क्यों गई कि कोई काम कर रहे होंगे आप और वो गलत होगा तो गुरु रुक जाएंगे,
वो आज्ञा नहीं देंगे। इसलिए कहा देव आज्ञा गुरु आज्ञा दोनों को लेकर के फिर आप काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है किसी को भी गुरु बना ले, हम जो मन में आया वो गुरु बना लिया, ऐसे नहीं होता। लोभी गुरु लालची चेला, करे नरक में ठेलम ठेला। महाराज जी आप हमारे मन की बात कह दो तो आप हमारे गुरु, आप हमारे मन की बात ना कहो तो आप हमारे नहीं हो गुरु। गुरु भी कैसे चाहिए? जो हमारे मन के अनुकूल हो, जो हमारा काम बता दें, जो हमारा काम कर दें, जो हमारे मंत्र तंत्र दे दें, पुड़िया बांध के दे दें, पानी में घोल के दे दें, जो फ़ोन करने पे हमारे घर ही आ जाए, वो तो बहुत बढ़िया गुरु हैं। और क्या करें? लेकिन ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। ये तुम तो डूबे डूबे खुद भी डूबेंगे, तुम्हें भी डुबाएंगे। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुरु अगर बनाना भी है तो ऐसे व्यवहार में बनाना है तो विषय आशाओं से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो। ज्ञान ध्यान और तप, ये तीन आचार्य श्री विद्यानंद जी कहा करते थे साधु के दो ही धंधे हैं। ज्ञान या तो अध्ययन करो ज्ञान, नहीं तो फिर ध्यान करो। जो अध्ययन करा है उसका चिंतन करो, मनन करो, अभ्यास करो। और फिर कहने लगे भूख लगे तो खा के आओ, नहीं लगे तो कहने लगे उपवास करो, और थोड़ी सी लगे तो कह रहे पानी पियाओ। कितना सच्चा, कितना सरल धर्म है। जैन धर्म कितना सटीक है और सरल है। आचार्यों ने कहा है कि साधु का काम क्या है? बस ध्यान करते रहो, अध्ययन करते रहो, पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो, अपने ध्यान में जाओ और फिर अपने में मस्त रहो। और अगर बाहर में जाए तो कह रहे बाहर में व्यवहार को निभाओ। आचार्य भगवंतों ने तो यहाँ तक लिख दिए, साधु की संहिता इतनी बड़ी बना दी है कि उन्होंने लिखा है किससे कितनी दूर बैठना है, चलना कैसे, हंसना कैसे है, विश्राम करने के लिए भी किस करवट से सोना है, कितना खाना है। यहाँ तक कि आशीर्वाद, किसी ने आशीर्वाद मांगा है, नमोस्तु किया है, तो उसको भी आशीर्वाद कैसे देना है। मुस्कुरा के, किसी को देख के, किसी को मुस्कुरा के, किसी को हाथ उठा के, मारने के लिए नहीं, आशीर्वाद। कभी तुमको महाराज जी मारते भी हैं क्या? हाँ, कई लोग ऐसे डबल मीनिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। आशीर्वाद दे के, किसी से चर्चा करके, नमोस्तु कराए है सामने वाले ने तो उसके लिए आशीर्वाद भी दिया है। धर्म विद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, समाधिरस्तु, सुखमस्तु, सुखी रहो, ठीक है भैया, सुख रहो, साता, ये आशीर्वाद दिया। कुछ कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, दूधो ना पूतो फलो। ये दिगंबर साधु के आशीर्वाद नहीं है। साधु के आशीर्वाद तो आप देखते होंगे, उनके लिए दिया है कि वो आशीर्वाद भी देते हैं तो बस धर्म वृद्धि, आपके अंदर भी धर्म की वृद्धि हो, नहीं तो कल्याण हो, तुम्हारा भी कल्याण हो। और अगर साधु आपस में मिल रहे हैं और छोटा है, जैसे छुल्लक हैं, अल्लक हैं, आरिका हैं, गणनी हैं और आचार्यों से मिले हैं, साधु हैं, उपाध्याय हैं, तो उनके लिए लिख रहे हैं समाधि रस्तु, आपकी भी समाधि हो, अच्छी सी समाधि, उत्तम समाधि। लक्ष्य हमारा ये व्यवहार की क्रिया है। आचार्य भगवंतों ने व्यवहार और निश्चय दो क्रियाएं दी हैं। जब क्रिया करोगे तो व्यवहार, लेकिन व्यवहार और निश्चय को भी अच्छे से समझ लें। व्यवहार सामान्य जीव जो व्यक्ति है, मिथ्या दृष्टि हो या जो मिले जुले परिणाम हैं कई लोगों के, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, महावीर गए तो महावीर भगवान की जय। हाँ, हर तरह के लोग होते हैं। ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी की जय, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। ये भी सम्यक दृष्टि नहीं है, ये सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। अभी इनका ये निश्चय में नहीं जा सकते, और जो मिथ्या दृष्टि हो तो जा ही नहीं सकता, और जो अभी बार बार सम्यक से गिर रहा है वो भी नहीं जा सकता। सम्यक दृष्टि है तो भी बाहरी क्रियाओं में उलझा हुआ है। व्रति भी है तो वो कह रहे हैं कि एक देश वो धर्म ध्यान कर सकता है। छठा गुण स्थान दिया तो उन्होंने कहा परमादचर्या है, चर्या पूरी हो जाएगी तो धीरे धीरे अपने में लीन होता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। सातवें गुण स्थान में दिया कि वहाँ जाकर के ध्यान लगेगा। पांचवें गुण स्थान तक भी ध्यान नहीं दिया है, छठे तक भी नहीं दिया है। पंचम काल में जो साधु होते हैं
वो छठे और सातवें में झूलते रहते हैं। पहले चर्या क्रिया में लगे रहेंगे, जब उससे विरक्त हो जाएंगे तो सातवें में चले जाएंगे। वहाँ से आकर के सहनन कम है, किसी मच्छर ने काट लिया, किसी भक्त ने आकर के कह दिया नमोस्तु महाराज जी, क्योंकि आजकल तो जमाना बदल गया है। जिस समय साधु का समायिक का समय होगा उसी समय जाके धावा बोलेंगे नमोस्तु महाराज, गेट खटखटाओ, खोल दो, आप कुछ भी करो, हमारा समय खराब ना हो, आपका तो बिगड़े, हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। जमाना बदल गया। पहले साधु अगर ध्यान में बैठे हैं तो कोई मजाल है, जानवर भी पास नहीं आते थे, बैठ गए शांति से, आप पढ़ते होंगे। और आज इंसान भी ऐसे हो गए, ध्यान कर रहे हैं तो उसी समय आएंगे। कुछ लोग तो पूछते हैं महाराज जी किस समय समय क्यों बैठते हैं? क्यों भैया तुम भी करोगे? नहीं, हमें चर्चा करनी है। तो भैया उस समय आना जिस समय करेंगे? नहीं, हमें अकेले में करनी है, जिस समय वो ध्यान में बैठेंगे ना उसी समय करेंगे, बाकी तो हम पे समय नहीं है। हमने धर्म को धर्म नहीं छोड़ा, हमने धर्म को सही मायने में अपने बाप की बपोती बना ली है। जैसे चाहें वैसे करें। एक मंदिर में लगा दिया 1 लाख रुपए का एसी लगा दिया, चलो हो गया, खरीद लिया मंदिर। अब मेरे हिसाब से चलेगा जो चलेगा। साधु के सामने जाकर के 2-4 काम कर दिए, चलो भैया अब हो गया साधु मेरा, क्यों? अब मेरे बिना इनकी कुछ लोग तो होते हैं महाराज जी हमें सेवा बताओ, बता दी, ठीक है, अब तो खरीद लिया साधु को। इन चीज़ों से हमारा धर्म नहीं चलता है। व्यवहारिक क्रियाएं जितनी शुद्ध होंगी उतना जाकर के हम निश्चय में जा सकते हैं। लेकिन जब व्यवहार ही हमारा अशुद्ध है तो शुद्ध अवस्था कैसे प्राप्त करेंगे हम? व्यवहार धर्म के माध्यम से निश्चय धर्म को प्राप्त करते हैं। ध्यान निश्चय करने वाले व्यक्ति के लिए दिया है कि पहले तुम ये बताओ व्यवहार आपका शुद्ध है या नहीं है। व्यवहार अगर शुद्ध है तो आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अभी व्यवहार ही शुद्ध नहीं है हमारा। अभी तो पहले तो जैन धर्म दिया है कि पानी छान के पीना, रात्रि भोजन का और अभक्ष का त्याग। अपने यहाँ बाजार का लिखा नहीं है शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि बाजार का भोजन सारा अभक्ष में आता है। जमीकंद ये सब अभक्ष है, इसमें अभक्ष एक कैटेगरी डाल दी, सारी इसमें आ गया अभक्ष में। लेकिन अपन लोगों को तो यही नहीं है, अभी तो खान पान ही शुद्ध नहीं है। निश्चय की बात क्या करें? ये तो साधु के लिए लिख रहे हैं कि अपने आत्मा में रमण करने वाले, जो अपनी आत्मा में रमण करने का इच्छुक है, उसके साथ साथ अपने परम प्रिय पदार्थ आत्मा का जानने वाला होने से तथा अपने आप अपने हित का प्रयोग करने वाला होने से अपना आत्मा ही गुरु है। सच्चा गुरु तो हमारा आत्मा है, लेकिन आत्मा का भान, आत्मा का ज्ञान कराने वाले भी सच्चे गुरु में जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वहाँ तक पहुँचाने के लिए लक्ष्य तो बना लिया, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपने सामग्री इकट्ठी कर ली है, गाड़ी सब कुछ सामान ले लिया है, लेकिन गाड़ी चलाना वाला भी तो चाहिए। और गाड़ी चलाने वाला भी रख लिया तो रास्ता दिखाने वाला भी चाहिए। बिना रास्ता दिखाए कोई नहीं जाएगा। बिना गुरु के उपदेश के हम कल्याण नहीं कर सकते, स्व और पर का भेद नहीं जान सकते। और जब जान लिया है और अपनी आत्मा में लीन हो गए तो निश्चय में तो सही मायने में हमारी आत्मा ही हमारी आत्मा की गुरु है। महानुभाव आचार्य भगवान लिख रहे हैं, सरल भाषा में लिख रहे हैं कि व्यवहार में गुरु के उपदेश से कल्याण होगा। पर का और स्व और पर का अगर भेद जानना है तो गुरु के उपदेश को प्राप्त करो। उस उपदेश को प्राप्त करने के बाद उसका अभ्यास करो। फिर आत्मा के अंदर आत्मज्ञान से जब आप आत्मा के अंदर लीन होगे तो उस आत्मज्ञान से आप स्व और पर का भेद करते हुए अपनी आत्मा में लीन होते होते शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर लोगे। कर्म की निर्जरा होती चली जाएगी, क्योंकि जब आप क्रिया कुछ करोगे ही नहीं। वो कहा है सूने घर का पाहुना जो आमे तो जाए। पाहुना माने मेहमान। अगर भादव का समय आते है, सुबह प्रातःकाल से क्रियाएं शुरू हो जाती हैं 10 लाक्षण में, और शाम को भी क्रियाएं होती हैं धार्मिक। कुछ लोग आते हैं, पति अभिषेक कर रहा है, पत्नी और पति दोनों जोड़े से बैठे हैं। कई लोग बोली ले लेते हैं तो पूरा परिवार मंदिर में है। इत्तेफाक से कोई संयोगवश मेहमान आ गया। अब घर तो कुंडी लगा के आ गई, मेहमान घर के अंदर गया, पूछा कहाँ है,
पड़ोसियों ने कहा वो तो मंदिर गए हैं, कब आएंगे? वो तो रात को आएंगे। क्यों? विधान चल रहा है, उनका पर्व है, दोपहर को शाम को फिर जाते हैं, इसलिए दोपहर को वहीं रुक जाते हैं। अच्छा तो ठीक है, उनसे कह देना जजमान जी आए थे, जो मेहमान आए जैसे आए वैसे चले गए, सोने घर का पाहुना जो आए तो जाए, जैसे आए वैसे चले गए, क्योंकि घर सूना था। ऐसे ही जब हम अपने घर को सूना कर देंगे, अंतर में जाकर के कुछ करेंगे ही नहीं, तो कर्म आएंगे और चले जाएंगे। ऐसे आचार्य भगवत ने बताया है कि सही मायने में जो लोग परेशान हैं आज के समय में, जिसको देखा उसको गुरु बना लिया। गुरु किसी के, अभी एक नई परंपरा चली है, विषय आ गया है तो कह देते हैं, कई जगह ये परंपरा चल गई है कि हमारा गुरु आएगा तो चौका लगाएंगे, अगर ये गुरु आए तो ही बिहार कराएंगे, यही गुरु आए तो बहुत बढ़िया चतुर्मास कराएंगे, ये गुरु आए तो ही चतुर्मास कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। पहली बात तो आप लोगों के गुरु नहीं होते। आप लोगों के लिए दिया है कि विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्ति। वो तपस्वी हैं, सच्चे हैं, निर्गंथ हैं, वो सच्चे संत हैं, वो आपके लिए गुरु हैं। इसीलिए संहिता तो यही है, आगम तो यही कहता है, नमो लोहे सभ्य साहुनम। जितने भी साधु हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। कौन से कितने साधु तुम्हारे यहाँ आए हैं वो नहीं, वो कह रहे जितने भी इस ढाई जीव के अंदर साधु हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और उसके बाद जितने उपाध्याय हैं, नमो वज्जायाणम, ऐसे ही पढ़ते हो ना, नमो उपाध्याय वज्जायाणम पढ़ते हो, सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो आईरियाणम, सभी आईरियों को, आचार्यों को नमस्कार हो। लेकिन कुछ लोगों ने धर्म के अंदर भी गंदगी फैला दी है। वो कहते हैं यही हमारा आचार्य है। अगर भैया ये बताओ, तुमने अगर ऐसे इस हिसाब से गुरुओं को बांट लिया, अगर गुरुओं ने अपने भक्त बांट लिए, फिर क्या करोगे? जब तुम्हारा समाधि का समय आएगा और तुम्हें जब कह देगा वैद्य डॉक्टर कि भैया अब तुम पे समय नहीं है, और पास में ही गुरु हैं 2-4 किलोमीटर पे, और वो आपके बच्चे कह रहे हैं चलो समाधि के लिए, वो भी कह रहे हैं हाँ समाधि के लिए ले चलो, और ले भी गए हैं, और वहाँ पर जाकर के गुरु कह दें कि भैया ये हमारा भक्त नहीं है, ले जाओ, हम तो इसकी समाधि नहीं कराएंगे, फिर बताओ कैसा लगेगा? बड़ा अजीब लगेगा, अटपटा लगेगा, रोएंगे, चिल्लाएंगे, महाराज जी भेदभाव करते हैं। साधु ने भेदभाव कर दिया तो बुरा लग रहा है, स्वयं करें तो? ये जैन धर्म की परंपरा नहीं है, ये उन धर्मों की परंपरा है जिन धर्मों में चलती है। जैन धर्म की परंपरा तो ये है कि अगर इस मुद्रा से साधु आया है तो हार लगाओ, चौका लगाओ, हार कराओ, और पीछे कमंडल लेके आया है और जा रहे हैं तो बिहार कराओ, आ रहे हैं सम्मान से लेके आओ, सम्मान से रखो, और जब जाएं तो सम्मान से छोड़ के आओ। महानुभाव, ये हमारा जैन धर्म था, लेकिन कुछ लोगों ने गंदगी फैला दी, धर्म का बिल्कुल ही सत्यानाश करने पे तुले हैं। कुछ लोगों की अनभिज्ञता के कारण, कुछ लोग जो थोड़ा सा अध्ययन करके बैठ गए, वो बन गए शहंशाह, राजा, वो बन गए धर्म के ठेकेदार। वो कहते हैं कि पंचम काल में गुरु नहीं होते। क्यों भैया? जो तुम्हारे बाप जी हैं उनसे पूछो वो कौन से गुरु हैं। खुद तो वो कपड़े पहन के बैठे हैं, और जिनको तुम कह रहे हो गुरु नहीं होते उनके ऊपर आक्षेप लगा रहे हो कि वही गुरु हैं। किस आचार्य का प्रमाण देते हो आप? आपके पास प्रमाण नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो कि गुरु नहीं होते। पहली बात तो झूठे, ऊपर से प्रमाण नहीं है। तीसरी बात जो है उसको भी आप खोटे प्रमाण दे करके सही साबित करना चाहते हो। और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये गंदगी फैला दी है कि गुरु को मान रहे हैं तो उसमें भी भेदभाव करना शुरू कर दिया। जो आपने किया था, कुछ लोग परेशान हैं, समाज परेशान है, व्यवस्थापक परेशान है, लेकिन याद रखना जो बीज तुमने डाला था आज उसका परिणाम निकल के आ रहे हैं। जहाँ सड़े हुए पानी की फसल होती है और जब बीज तुम्हारे सामने आता है, फसल कट, जब बीज डाल दिया, पानी नाली का डाला है, गटर का पानी डाल करके फसल कर दी है, और जब फसल कट गई, बीज आपके पास आ गया, खाया तो बीमारी हो गई, कह रहे हैं हाय हाय क्या करें? हाय हाय मत करो, जैसा बीज बोया था वैसा तुम्हारे पास आ गया। तुमने जैसा बीज बोया है, जैसी तुम क्रिया कर रहे हो, आज लोग कह रहे हैं युवा नहीं जुड़ रहा, जैसा बीज बोया था उसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रहा है।
तुम गलत कर रहे थे, आज परिणाम सामने है, रोने की जरूरत नहीं है, तुमने करा, तुम्हारे बाप दादाओं ने करा, भुगतना पड़ेगा। महानुभाव, गुरु के अंदर भेदभाव करने का किसी को अधिकार नहीं है। पीछी का मंडल है तो आप उसकी पूजा करो, नगन होना चाहिए, पीछी का मंडल होना चाहिए। आचार्य भगवान ने दिया है, जो दाढ़ी के मूछों के बालों का, सर के बालों का लुंचन करता है, वो नगन चलते हो। दामनंदी स्वामी जी ने दिया, नगन चलते हो, नगन है, पैदल चलते हो, एक टाइम खड़े होकर के हार लेते हो, करपात में हार लेते हो, सर के दाढ़ी के मूछों के बालों का लुंचन करते हो और पीछे कमंडल रखते हो, वो पूजनीय है, वो साधु हैं, निर्गंथ हैं। उन साधुओं की आपको रक्षा करनी है, आपको उनकी सेवा करनी है, आपको उनको मानना है। आचार्य समन्वत स्वामी ने भी यही कहा, आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने, मूलाचार्य ने भी यही कहा, आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है। सभी साधुओं ने एक मत होकर के कहा कि निर्गंथ साधु जो है वो सामान्य है, प्रशंसनीय है, उत्तम पात्र हैं। महानुभाव, धर्म ही रहने दो, धर्म को बर्बाद मत करो। आप धर्म नहीं मानते, कोई बात नहीं, पहली बात मत मानो, कोई बात नहीं। नहीं मानते हो आप, अपने घर बैठे हो, बहुत अच्छी बात है। आते हो तब भी अच्छी बात है, धर्म कर रहे हो, लेकिन धर्म की संहिताओं को तोड़ने मरोड़ने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जो सच्चे हैं, निर्गंथ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं, उन्हीं का वही आगम है, वही शास्त्र है, वही प्रमाण है, उन्हीं की चलेगी। धर्म धर्मात्माओं से चलता है और धर्मात्मा सच्चे देवशास्त्र गुरु होते हैं। कुछ लोग कहते हैं साधु को हम ऐसे कर देंगे, किसी को अधिकार नहीं है। प्रत्येक निर्गंथ साधु का गुरु होता है। आप आचार्य से जाकर के हो, आचार्य को दंड देने का अधिकार है, चाहे साधु हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे कोई भी हो। संहिता है, पूरी व्यवस्था है। बच्चों को डांटने का अधिकार माँ बाप को होता है, माँ बाप से जाके शिकायत कर सकते हो, लेकिन मार नहीं सकते बच्चे को। मारने का अधिकार, डांटने का अधिकार मात्र गुरु को होता है या फिर माता पिता को होता है। जिसने माता पिता का त्याग कर दिया, आज मात्र वही एक निगम संत का गुरु, उसका अधिकार है उसको डांटने का, उसको पीटने का। महानुभाव, संहिताएं सारी बनी हैं, व्यवस्थित हैं, अगर व्यवहार में हो तो सब पालन करना पड़ेगा। और निश्चय में तो आचार्य भगवत ने यही बता दिया कि निश्चय में हमारी आत्मा ही आत्मा की गुरु है, और व्यवहार में गुरु मानना पड़ेगा, आना पड़ेगा, नाक रगड़नी पड़ेगी, क्योंकि दिगंबर हैं। 3 रत्ने चौथे और पंचम काल में रहेंगे सच्चे देवशास्त्र गुरु। तीसरे काल, पहला काल, दूसरा काल, तीसरे काल, 3 कालों में नहीं होते। 5वें काल, चौथे काल, इन 2 कालों में होते, छठे में नहीं होते। निर्गंथ साधु मात्र यहीं तक ही रहेंगे। 2 कालों की व्यवस्था है। अब कहोगे तीसरे में अपवाद हो गया, आदिनाथ भगवान का जन्म हो गया, लेकिन चौथे काल में ही ये महापुरुष होते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।